यहाँ पे एक्चुअली ये वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि आपके साइड से बहुत क्वेश्चंस आए थे कि फ्रेंचाइजी मॉडल पे कुछ वीडियो करो। तो हमने मार्केट में बड़ा रिसर्च किया, देखा कि कौन कौन फ्रेंचाइजीज कर रहा है। तो सर की वीडियो हमने पहले भी देखी थी, तो हमने इनको भी कांटेक्ट किया, इनका एक्सपो जो होता है वो भी हमने देखा। तो ये 1 to 1 इनका बड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो आप यहाँ पे मतलब ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे मुझे बड़े जेन्युइन लगे, मतलब इसलिए हम आज इस वीडियो को थोड़ा कर रहे हैं सर के साथ कि एग्जैक्टली क्या है मॉडल और कैसे आप लोग वर्क करते हैं इसमें। तो अभी तक हमने बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और बहुत से बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, आज हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी हैं, फ्रेंचाइजी बताओ के फाउंडर। तो इस वीडियो में आज हम थोड़ा इन डेप्थ बात करेंगे कि कोई भी एमएसएमई है, कोई छोटा बिजनेस है, उसको इंडिया लेवल पे एक्सपेंड कर रहा है, वो कैसे करेगा। तो आशीष जी के अपने चैनल पे भी बहुत देखा होगा कि ये फ्रेंचाइजीज को काफ़ी डेप्थ में टच करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे फ्रेंचाइजी मॉडल पे कैसे अपना बिजनेस ग्रो किया जाता है। कोई अगर एक छोटा बिजनेसमैन है, वो अपने आप को इंडिया लेवल पे एक्सपेंशन करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा। तो आशीष जी थैंक यू आपको आने के लिए यहाँ पे। थैंक यू। मतलब एग्जैक्टली अगर मैं आपसे पूछूं तो फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है सर, पहला क्वेश्चन। देखिए, अगर हम फ्रेंचाइजिंग की बात करें तो फ्रेंचाइजिंग वर्ड कोई अलग से वर्ड नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि आप अपने नाम से जो भी बिजनेस करना चाहता है वो आप कर लीजिए। दूसरा रास्ता क्या है कि आप उसी कैटेगरी में किसी ऐसे ब्रांड को चुनें जिसकी ऑलरेडी वो बिजनेस चल रहा हो, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस हो और साथ ही साथ उसने अपने आप को प्रूव किया हो। तो आपको उसका ब्रांड नेम मिल जाता है, टेक्नोलॉजी मिल जाती है, नो हाउ मिल जाता है, और इसे हम फ्रेंचाइजिंग कहते हैं कि मैंने एक्स ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ली। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आपको बर्गर शॉप खोलनी है तो बर्गर बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप सीख जाएंगे आसानी से। आपको मार्केट में शेफ्स भी मिल जाएंगे, प्रोडक्ट भी मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप अपनी खुद की बर्गर शॉप आशीष बर्गर वाला के नाम से खोल सकते हैं या फिर जिस भी नाम से चाहें तो खोल सकते हैं। लेकिन वहां पर रिस्क इन्वॉल्व है, चलेगी नहीं चलेगी, लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे। अब ठीक उसी समय अगर आप मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी हो जाती है कि लोग आएंगे, ग्राहक आएंगे। तो ये बेनिफिट है कि हम फ्रेंचाइजीज लेकर काम करें। तो इसी को फ्रेंचाइजिंग कहते हैं कि अपना काम ना शुरू करके किसी चलते हुए ब्रांड के साथ जुड़कर उसका ब्रांड लेकर काम करना। मतलब अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल कहूँ तो मतलब जो हम अगला 4-5 साल कोई अपना ब्रांड खोलने के बाद पूरी ब्रांडिंग करनी होगी, उसकी मार्केटिंग करनी है, वो हमें बना बनाया मिल जाता है। बना बनाया मिल जाता है, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। सर इसमें जो मुझे लगता है कि दो पार्ट हैं। एक है कि या तो कोई फ्रेंचाइजी लेता है या कोई फ्रेंचाइजी देता है। तो अब मैं बहुत ही इसको डेप्थ पे अगर जाऊँ तो बता देता हूँ। कोई छोटा सा बिजनेसमैन है तो वो अपनी फ्रेंचाइजी वो कैसे जीरो से शुरू करे, बिल्कुल अपना देना है। मैं बिल्कुल बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दो पार्टी, जैसे आपने बताया, एक वो जो फ्रेंचाइजी लेता है, एक वो जो फ्रेंचाइजी देता है। जो फ्रेंचाइजी देता है उसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजर, और जो फ्रेंचाइजी लेता है उसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजी। अब यहाँ पर आपने पूछा कि कोई छोटा सा बिजनेसमैन है, वो फ्रेंचाइजर बनना चाहता है, वो अपनी फ्रेंचाइजी कैसे दे। सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि जो आपका बिजनेस है क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या आपका बिजनेस कोई और करेगा तो वो चला सकेगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप नाड़ी वैद्य हैं, ठीक है, नाड़ी वैद्य अपनी फ्रेंचाइजी दे सकता है, बिजनेस तो कोई भी हो सकता है। अब नाड़ी वैद्य है, कला आपके पास है कि आप ही जब उसकी नाड़ी देखेंगे तभी तो सामने वाला का इलाज होगा। वो जिंदगी में कभी अपनी फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता क्योंकि वो कला उसके अंदर है। लेकिन वहीं पर अगर वो कोई ऐसे डॉक्टर की शॉप चला रहा है जहां पर वो अपने रेप्लिका तैयार कर सकता है, लोगों को समझा सकता है कि भैया बुखार हो तो ये देना है, सर दर्द हो तो ये देना है, तब वो अपनी फ्रेंचाइजी कर सकता है। जहां पर आपका बिजनेस डुप्लीकेबल हो वहां पर फ्रेंचाइजिंग हो सकती है, जहां पर डुप्लीकेबल ना हो वहां फ्रेंचाइजिंग नहीं हो सकती। अब चलिए अब मान लेते हैं कि आपका बिजनेस डुप्लीकेबल है, प्रॉफिटेबल है। सबसे पहले आपको अपनी ब्रांडिंग करनी होगी, क्योंकि जब भी कोई आपकी फ्रेंचाइजी लेगा गूगल पर सर्च करेगा, हर जगह सर्च करेगा। जब आप उसे नजर आओगे तभी तो आपके ब्रांड पे लोग बिलीव करेंगे। जो दिखेगा वही बिकेगा। बिल्कुल सर, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो सबसे पहले आपको आपकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। आपने ब्रांडिंग की, ब्रांडिंग करने के बाद आपको एक फ्रेंचाइज मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी लोग आएंगे बोलेंगे आप मुझे अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी दे दीजिए, तो अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंचाइजी कैसे देते हैं आप, सिस्टम क्या उसका। तो उसको हम बिजनेस मॉडल कहते हैं, फ्रेंचाइज मॉडल। आपको फ्रेंचाइज मॉडल बनाना पड़ेगा। फिर हर फ्रेंचाइजी मॉडल्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, कितने साल के लिए होगी फ्रेंचाइजी,
कैसे वो फ्रेंचाइजी खत्म होगी, कोई अगर नुकसान होता है तो किसका पार्ट होगा, कुछ अच्छा होता है तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। तो फ्रेंचाइजी मॉडल प्लस फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ये भी आपको पहले दिन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पहली फ्रेंचाइजी के समय आपको दोनों चीजें चाहिए। तो आप अपने बिजनेस को पहले एनालिसिस करिए कि वो बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल एंड डुप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर ये है तो आप अपना बिजनेस मॉडल बनवाएं, अपना फ्रेंचाइज मॉडल जो हमने बताया, और साथ साथ में एग्रीमेंट बनवाएं, और उसके बाद प्रमोशन करें, और लोग आएंगे आपके पास, आपके फ्रेंचाइजीज लेंगे, लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, आपका बिजनेस पैन इंडिया एक्सपैंड होगा, और लोग आपके साथ जुड़कर वो भी पैसा कमाएंगे और आप भी पैसा कमाएंगे। तो सर अभी मान लीजिए ये फ्रेंचाइजी देने को हो गया, ठीक है, अभी स्टेप 2 है कि बहुत लोग मार्केट में अपनी कुछ भी फ्रेंचाइजी बना के बेच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंचाइजी अभी इतना चल रहा है। तो बेहतर अगर मान लीजिए मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए तो वो मैं क्या ऐसी क्वालिटीज देखूंगा किसी कंपनी में जिसकी मुझे फ्रेंचाइजी लेनी है, तो वो क्या सबसे बेस्ट चीजें उसमें देखनी है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको जो देखने की चीज़ है ना, आज के दिन मार्केट में बहुत सारे गलत काम भी हो रहे हैं। हाँ जी। कोई भी आदमी है, पहले दिन ही अपना ब्रांड शुरू करता है, अगले दिन वो किसी कंपनी के पास पहुंच जाता है कि हमारी फ्रेंचाइजी बना दो, हमें फ्रेंचाइजी खोलनी है। तो ऐसा बहुत हो रहा है। तो कैसे इन चीज़ों से कैसे बचे और क्या देखें कि जो कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी हो आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरा चीज़ समझाऊंगा। जैसे कि सपोज करिए कि आपने खिलौने की दुकान करनी है या खिलौने की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है? इन्वेस्टमेंट, कि आपको कितना पैसा लगाना पड़ रहा है। अब खिलौने की फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होगी? पहली इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में। अब सपोज करिए कोई आपका 5 लाख 10 लाख रुपए स्टॉक लगवा रहा है, क्या वो पूरा स्टॉक आपकी दुकान पर आ रहा है? आपकी दुकान पर पूरा स्टॉक आ रहा है, यहां तक आपको कोई रिस्क नहीं है। आप ओपन मार्केट से लेंगे तो भी आपको स्टॉक परचेज करना है, अगर आपने फ्रेंचाइजी से ले लिया तो भी आपको स्टॉक परचेज करना है, तो आप उसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अब दूसरा आया फर्नीचर एंड फिक्चर। क्या फर्नीचर एंड फिक्चर आप खुद बना रहे हैं या फिर ओवर प्राइस रेट में आपको फ्रेंचाइजी बना के दे रहा है? ये आपको देखना है कि फर्नीचर एंड फिक्चर में इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है या ओवर प्राइस्ड है। अच्छा। ये आपको चेक करना पड़ेगा। कई बार फ्रेंचाइजी क्या करते हैं, भैया फर्नीचर फिक्चर तो हम ही बनाएंगे, आप अपने आप से नहीं बनवा सकते। क्यों नहीं बनवा सकते? आप अपने आप से बनवाओगे तो आप 5 लाख में बनवा लोगे, फ्रेंचाइजी उसको 15 लाख में बना के देगा, 10 लाख रुपए आपका नुकसान हो गया पहले दिन ही। तो अगर कोई ऐसे आपको बोलता है, आप वहीं पर सजग हो जाए कि ऐसे कंपनी के साथ आपको जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। तीसरी चीज आती है, बिल्कुल बहुत जरूर, क्योंकि लोग क्या है ना कि पैसे से पैसा बना लेते हैं, और हर बिजनेस को जागरूक होना, हर ग्राहक को जागरूक होना चाहिए। तीसरी चीज आती है फ्रेंचाइजी फीस। जब भी कोई फ्रेंचाइजी देगा तो अपने ब्रांड नाम की, अपने सपोर्ट के बदले, ट्रेनिंग के बदले आपसे कोई एक्स अमाउंट फीस चार्ज करेगा। लोग लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो फ्रेंचाइजी फीस कौन कितनी चार्ज कर रहा है, ये आपको एनालाइज करना है कि उस फ्रेंचाइजी फीस के बदले वो आपको क्या हेल्प कर रहा है। क्या आपकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, क्या आपको सपोर्ट दे रहा है, क्या आपको एम्प्लॉय सपोर्ट दे रहा है। क्योंकि किसी भी बिजनेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है ना, वो एम्प्लॉयज की होती है। पहली बार आपको एम्प्लॉयज मिल गए, बीच में छोड़ के चले गए, अचानक से एम्प्लॉयज कहाँ से आएंगे? बिजनेस ठप पड़ा है, बंद पड़ा है, आप किराया दे रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो और इनकम आ नहीं रही है। तो क्या एम्प्लॉय सपोर्ट है उनकी तरफ से? क्या मार्केटिंग सपोर्ट है? सेल्स कम आएगी तो सपोर्ट कैसे मिलेगा? इन सब बातों को लिखित में जान लीजिए। और कोई भी बात फोन पे डिस्कस मत करिए, या तो ईमेल रखिए या फिर एग्रीमेंट। अच्छा। जब हम फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं तो सब कुछ आपके पास लिखित होना चाहिए, नहीं तो कल कोई कंपनी हो सकता है आपको मना कर दे, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था। सो ये बहुत जरूरी है आज के दिन कि हर चीज आपको अपने पास लिखित में, डॉक्यूमेंट में रखने की। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अदरवाइज देखिए, आप अपना बिजनेस करें या किसी की फ्रेंचाइजी लें, जैसे कि मैं आपको हमारा ही एक लाइव एग्जाम्पल बताऊंगा कि एक शवर्मा प्रोडक्ट है, शवर्मा फूड है एक। लोग शवर्मा अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं। आप करिए, अपना खुद का भी करेंगे तो पूरे सेटअप में 5-6 लाख रुपए लग जाएंगे। एक कंपनी है एब्सोल्यूट शवर्मा, बेंगलोर की कंपनी है, 15 से ज्यादा फ्रेंचाइजी ऑलरेडी हैं उसकी। अब वो जो फ्रेंचाइजी ओपन करके देता है वो 6 से 8 लाख रुपए लग जाते हैं, जिसमें कि उनकी 2 से 2.5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस इन्वॉल्व है। अब आप बोलेंगे फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़ रही, इसके बदले क्या हो रहा है? कंपनी आपके फर्नीचर फिक्चर के पैसे भी बचाती है, आप खुद से जो करोगे उसे सस्ता करवा के देती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी देती है, प्रोडक्ट की रेसिपी देती है, शेफ सपोर्ट देती है, मार्केटिंग सपोर्ट देती है, और उसके बदले में अगर आपसे 3 साल या 5 साल की अगर फीस ले रही है तो मंथली मुश्किल से 4,000-5,000 रुपया खर्चा आ रहा है। तो ये अगर आपको देखना है कि आपको जो कंपनी फ्रेंचाइजी दे रही है वो आपके फायदे का है या नुकसान का है। फायदे का है तो ले लीजिए और नुकसान का है तो छोड़ दीजिए। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है
सर यहाँ पे एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है बट आप बहुत इसे बड़ा शॉर्ट topic। में बताइए कि अगर एग्रीमेंट वाला जो प्रोसेस है तो उसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए, अगर आप एक दो लाइन में थोड़ा बिल्कुल, बता पाएं तो। एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है टर्म। हाँ। आप जो फ्रेंचाइजी फीस दे रहे हैं उसके बदले क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है, ये क्लोज तो नहीं लिखा हुआ कि जब मर्जी चाहे कंपनी आपको हटा सकती है। हटाने के पीछे क्या रीजन होनी चाहिए, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। सपोर्ट जो उसने बोली है वो सारे सपोर्ट उसमें है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और मैं सिंपल सी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब आप 10-20 लाख रुपए लगा के बिजनेस कर रहे हो तो 4-5 हज़ार रुपये लगाकर किसी लॉयर से एग्रीमेंट चेक करवा लो। एग्जैक्टली। बिजनेस में छोटे छोटे जो पैसे बचाने का जो सोच होती है ना, कई बार आपको नुकसान दे जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे, एग्रीमेंट। बिल्कुल, तो किसी अपने लॉयर से, किसी दूसरे के लॉयर से नहीं, जिस पे आप भरोसा करते हो उस पे जाकर उससे एक बार चेक करवा लीजिए कि इसमें क्या कमी है, क्या अच्छा है। और जो अच्छा है फिर कंपनी से बात करिए, वो बिजनेस शुरू होने से पहले ठीक करवाइए। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे कि कोई छोटा व्यापारी है, ठीक है, वो भी बड़े बड़े सपने देखता है कि हमारा टर्नओवर 30 करोड़ 40 करोड़ के आसपास या इससे ऊपर जाए, ठीक है। अभी मान लीजिए उसका 10-20-30 लाख है, तो क्या फ्रेंचाइजी में वो जल्दी कर सकता है इन चीज़ों को? बिल्कुल, फ्रेंचाइजी का तो बेनिफिट यही है ना। देखिए, हमने बचपन में भी बहुत सारे मैथ्स के पजल सॉल्व किए होंगे कि एक आदमी इस काम को इतने दिन में करता है तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, जल्दी करते थे। तो वही चीज़ फ्रेंचाइजिंग में होती है। जब आप फ्रेंचाइजी देते हो तो आपको बहुत सारे पार्टनर्स विदाउट लायबिलिटी मिल जाते हैं जो आपके बिजनेस को आपके साथ आगे बढ़ाते हैं। तो अल्टीमेटली जो आपका गोल है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, कितने लोगों को आपने जोड़ लिया है, वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आप फ्रेंचाइजी के साथ जा रहे हैं तो आपका गोल हमेशा जल्दी अचीव होगा, अगर आपने अच्छा काम कर रहे हैं और आप अपने फ्रेंचाइजी को अपने परिवार का हिस्सा मान रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस हमेशा एथिक्स के साथ होना चाहिए। हाँ जी, मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद के लिए भी उसमें हो और दूसरों के बिजनेस जो सबके लिए प्रॉफिटेबल हो, वही बेस्ट बिजनेस होता है। देखिए, विन विन सिचुएशन, हर कोई इस वर्ड को जानता होगा। जहां पर विन विन सिचुएशन होगी वहीं पर तरक्की होगी। जहां पर आप केवल अपने लिए सोचेंगे तो दूसरे भी अपने लिए सोचना शुरू कर देंगे, और हर कोई अगर अपने लिए सोचेगा तो किसी का बिजनेस ग्रो नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो इसलिए आपको भी दूसरों के बारे में सोचना है और उनके अंदर ये भावना पैदा करनी है कि वो आपके लिए सोचें। और डेफिनेटली आप जब फ्रेंचाइजी किसी को दे रहे हो, वो भले ही मेहनत कर रहा है अपने खुद को कमाने के लिए, लेकिन ब्रांड तो आपका चमक रहा है ना। आज बहुत सारे ब्रांड है, आप वाव मोमोज ले लीजिए, आज उनके इतने सारे स्टोर्स खुले हुए हैं, आप कहीं भी जाएं आपको उनका स्टोर नजर आ जाएगा। तो वहां पर जो मैनेजर्स हैं मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड कौन चमक रहा है? ब्रांड तो वाव मोमोज चमक रहा है। तो ऐसे ही होता है, आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो मेहनत कोई और कर रहा है, लेकिन नाम ब्रांड का हो रहा है। एग्जैक्टली। तो सर यहाँ पे फ्रेंचाइजी बताओ किस तरह लोगों को हेल्प कर रही है इसमें? देखिए, मैं फ्रेंचाइजी बताओ के बारे में बात करूं तो फ्रेंचाइजी बताओ एंड टू एंड सारा सपोर्ट करती है। अच्छा। जैसे कोई बिजनेस है, अगेन मैं बात करूंगा, वो प्रॉफिटेबल है, एक्सपेंड करना चाहता है, लोगों की हेल्प कर सकता है बिजनेस देने में, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने में, और उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि कैसे मैं अपना फ्रेंचाइज मॉडल बनाऊं, कैसे एग्रीमेंट बनाएं, कैसे हम प्रमोशन करें, कैसे लोगों से जुड़ें, इन्वेस्टर्स कहाँ से लेकर आएं। तो हम सारे काम करते हैं। हमारा अपना, जैसे कि आप खुद यूट्यूबर हैं, आप खुद एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मैं भी एक यूट्यूबर हूं, मेरा भी यूट्यूब चैनल है फ्रेंचाइज बताओ के नाम से। आप देख सकते हैं वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी को ही प्रमोट करते हैं। मैंने जितनी भी मतलब जब मुझे फ्रेंचाइजी थोड़ी जानना थी तो मैं डिटेल में आपके ही चैनल पे जाके मैंने थोड़ा देखा हुआ का वीडियो, तो वहां बहुत डिटेल में समझ में। बिल्कुल, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान हमारे पास है वो हम लोगों को दे सकें, यही काम है हमारा, और तभी लोग हमें पसंद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये सर बहुत जेन्युइन सा रिव्यू है आपका, फ्रेंचाइजी से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोस होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो बेसिकली मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि फ्रेंचाइजी बताओ आपको हर एंड पर हेल्प कर सकता है। अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, आपके ब्रांचेस खोलने के लिए, एसोसिएट पार्टनर बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने के लिए फ्रेंचाइजी बताओ आपको पूरी हेल्प करता है। तो सर यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी ने आपके थ्रू फ्रेंचाइजी लिया, ठीक है, अब उसका बिजनेस नहीं चला, तो यहाँ पे आपका मतलब क्या रोल रहता है? सर मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट हैं। हम पहले दिन ये कहते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो हम गारंटी तो कोई भी नहीं लेते हैं फ्रेंचाइजी की। हम सिर्फ गारंटी इस चीज़ की ले रहे हैं, जिस कंपनी की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कल क्या होगा वी डोंट नो। नीरव मोदी देख लो, विजय माल्या देख लो, ये लाइव एग्जांपल्स हैं। इनके लिए कौन कह सकता था कि ये चले जाएंगे? और बहुत सारे ऐसी कंपनी होंगी, आप देखेंगे कि बहुत सारी बहुत चलती हुई कंपनी अचानक से डूब जाती हैं। कुछ
अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन हम पूरा क्रॉस चेक करके हर कंपनी को अपने साथ लेकर आते हैं। हम देखते हैं, मैं खुद विजिट करता हूं, हर कंपनी के ऑफिस में मैं खुद विजिट करता हूं। वो नहीं भी बुलाते तब भी मैं बोलता हूं मुझे तो एक विजिट करनी है आपके यहाँ, ताकि मुझे पता चले कि वो जो कंपनी है वो जेन्युइन है। हम उसके सारे पेपर चेक करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम गारंटी नहीं लेते। हम आपको जो ब्रांड बताएंगे उस ब्रांड में आपका रिस्क कम से कम इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपका कैपिटल उनके पास नहीं होगा, आपका कैपिटल आपके पास होगा। जब आपने किसी को पैसा नहीं दिया तो आपका रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ ये है कि ब्रांड का कुछ लॉस हो सकता है कि हाँ आपने चालू किया, कल को ब्रांड में कोई दिक्कत आ गई तो उसकी जगह हम आपको अपने ब्रांड से काम चालू करवा देंगे। हम लोग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब लेकर चलते हैं। जब आप बिजनेस करेंगे तो थोड़ा बहुत तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, लेकिन जब आप फ्रेंचाइजी बताओ के साथ जुड़कर बिजनेस करेंगे तो वो रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे थैंक यू सर आपको इस वीडियो में आने के लिए, और हमारी ऑडियंस को इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब आपने हमें एजुकेट किया कि फ्रेंचाइजी कैसे वर्क करती है, सारी चीज़ें कैसे होती हैं। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, किसी को कोई भी बिजनेस करना है, अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कोई नया बिजनेस सर्च कर रहे हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली जो भी सपोर्ट हो पाएगा वो करेंगे। मतलब आप अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, फ्रेंचाइजी से रिलेटेड आपको और जानना है, तो आप सर के चैनल पर जाइए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सर का लिंक, आप आराम से देखिए, वो चीज़ें समझिए पहले आप, फिर आप अगर इन्हें कांटेक्ट करना होगा तो बेशक करिएगा। थैंक यू।